कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दे माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरमजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही परम पवित्र दिन है। आज गोपाष्टमी है और साथ साथ में गदाधर पंडित का तिरुभाव, धनंजय पंडित का तिरुभाव, श्रीनिवासाचार्य का तिरुभाव। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो हम प्रयास करेंगे थोड़ा गोपाष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। तो भगवान गोपाष्टमी के दिन जो है उनका प्रमोशन हुई थी भगवान का। तो प्रमोशन किस बात का प्रमोशन? तो भगवान अभी तक वत्सचारण करते थे, बछड़ों को चराते थे। वत्सपथ है, अभी गोप हो जाएंगे, गोप गायों को चराने वाले हो जाएंगे। अभी तक बछड़ों को चराते थे, है ना। तो भगवान आज से जो है गायों को चराना प्रारंभ करे थे। तो वृंदावन में, ब्रज वृंदावन में वृंदावन वासियों के लिए, उनके लिए तो हर दिन उत्सव होता था। जैसे हमारे लिए अभी कार्तिक लग रहा है कि हर दिन उत्सव है, एवरीडे हमको उत्सव जैसे मीन्स प्रतीत हो रहा है। हम सुबह से शाम तक हम उत्सव मना रहे हैं। दामोदर उत्सव तो है ही है, दामोदर उत्सव है ना। और साथ साथ में जैसे गोपाष्टमी है, पहले बोढ़ाष्टमी था, दिवाली आई, गोवर्धन पूजा इत्यादि इत्यादि अनेकों उत्सव हम मनाते हैं इस महीने में। तो वैसे ब्रजवासियों के लिए रोज उत्सव। ब्रजवासी तो ऐसे हैं, भगवान जब 3 महीने के हुए तो करवट बदले, उसके लिए एक उत्सव मनाया गया, भगवान का करवट बदलने का उत्सव। अब देखिए, अब जब भगवान घुटनों के बल पर या पेट के बल पर रेंगने लगे, तो उस समय एक उत्सव मनाया गया, भगवान रेंगने लगे करके। जब भगवान घुटनों के बल पर चलने लगे, तब उस समय एक उत्सव मनाया गया। जब भगवान पैरों के बल पर, चरणों के बल पर अपने चलने के लिए प्रारंभ करे, पूरा एकदम परफेक्ट चले नहीं थे, मतलब अभी बस प्रयास कर रहे थे लड़खड़ाते हुए, तब एक उत्सव। भगवान जब जमाई लिए थे सबसे पहली बार, जमाई पता है ना, जमाई। हाँ, हम लोग को कथा में ज्यादातर आता रहता है जमाई। तो जब भगवान जमाई लिए थे सबसे पहली बार, उस समय एक उत्सव हुआ था, जमाई लेने का उत्सव। तो भगवान कुछ भी करते थे कृष्ण के लिए, गोप गोपियां क्या करते थे, उत्सव मनाते थे। तो वैसे आज के दिन भगवान गाय चराने के लिए जो है प्रारंभ करे थे। तो इसीलिए ब्रजवासी गण आज बहुत बड़ा एक उत्सव मनाए। कौन सा उत्सव? गोपाष्टमी का उत्सव। तो बड़ मधुर लीला है, हम इसको चर्चा करेंगे। तो कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के जो अष्टमी तिथि है, आज के दिन गोपाष्टमी मनाया जाता है हर साल। तो भगवान कृष्ण कुमार लीलाएं, पौगंडर लीलाएं और कैसर लीलाएं,
तो भगवान पहले से यानी 1 से 5 साल तक भगवान का कुमार लीला हुई, और भगवान का 6 से 10 साल तक भगवान का पोगंड लीलाएं हुआ, और 11 से जो 16 साल तक है ना भगवान ने किशोर लीलाएं करे। उसके आगे भगवान बढ़ते ही नहीं है भगवान 16 साल के आगे जाते नहीं है, तो बस भगवान किशोर लीला तक ही करते हैं, उसके आगे उनका एज बढ़ता नहीं है। ये भगवान का स्पेशलिटी, इसलिए भगवान है। तो अभी जो है ये गोपाष्टमी जो है, ये अभी कुमार से पोगंड अवस्था में प्रवेश किए भगवान। यानी 6ठा साल शुरू हुआ भगवान का उम्र का। 6 इयर्स, 5 साल तक कुमार लीलाएं करे। तो भगवान, आप सभी को पता है, जब मथुरा में भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान जन्म लिए, तो वहां से वसुदेव जी ने भगवान को लेकर आकर गोकुल महावन में जशोदानंद के आंगन में छोड़ कर गए थे, राइट। तो भगवान वहां पर अपनी कुमार लीलाएं करे बचपन में। कई सारे कुमार लीलाएं, जैसे पूतना का वध करे थे भगवान ने। 6 दिन की समय था, भगवान को 6 दिन ही हुआ था। उस समय बहुत बड़े भयंकर राक्षसी आई थी पूतना, उनको भगवान ने वध करा। उसके बाद अब सकटासुर को वध किए भगवान। उसके बाद भगवान ने तृणावत को वध करे। उसके बाद भगवान ने भगवान माखन चोरी लीलाएं करे, रेंगने लगे, घुटनों के बल पे चलने लगे, इत्यादि इत्यादि लीलाएं। और मैया जसोदा भगवान को बांध दी थी, दाम बंधन लीला, ये भी वही कुमार अवस्था में भगवान ने किए। ये लास्ट लीला था गोकुल महावन में भगवान का, ये लास्ट लीला था। महावन सबसे बड़ा वन था। जैसे वृंदावन में 12 वन है, उसमें महावन जो है सबसे बड़ा वन, इसलिए उसका नाम महावन या बृहद वन कहा गया है, बृहद वन। वैसे यमुना के पूर्व दिशा में 5 वन है, यमुना की पश्चिम दिशा में 7 वन है, कुल मिला के 12 वन है। ठीक है जी, यमुना के पूर्व दिशा में 5 वन है, पश्चिमी दिशा में 7 वन है, कुल मिला के 12 वन है। ठीक है जी उसमें एक वृंदावन भी है, उसमें एक वृंदावन भी है। तो भगवान ने महावन में 5 साल तक लीलाएं करे। तो अभी महावन में बहुत राक्षस आते थे। जैसे हमने बतलाया कि पूतना से लेकर घासुरना, सकटासुरना इत्यादि इत्यादि, सॉरी ये सभी तृणावत इत्यादि राक्षस। तो जो नंद और उपनंद थे और जो बुजुर्ग ब्रजवासी थे, ब्रजगोप थे, वो लोग सब मीटिंग बिठाए। वो लोग सब बैठकर इष्ट गोष्ठी किए कि भाई यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, यहाँ तो देखो कोई ना कोई राक्षस आता ही रहता है, और यहाँ विपत्ति है, संकट है यहाँ पर। तो क्या किया जाए कि हमें शिफ्ट होना है कल सुबह, सब सामान पैक आज ही करना है सबको। कल सुबह हम यहां से कहां चलेंगे? वृंदावन चलेंगे, वृंदावन चलना है कल। आपको कह दिया जाए कि कल हमको पूरा रूम शिफ्ट करना है, आज रात के अंदर अंदर आपको सामान पैक कर लेंगे। समझ में आ रहा है? आज में आपको सामान पैक करनी है, कल शिफ्ट होना है सुबह। ना, नहीं हो पाए। हमको 1 महीना भी टाइम दिया जाए तब भी हम अपना सामान पैक नहीं कर पाए। जब दिवाली आती तब अनुभव होती है, घर में तो बाजार बना रखा हूं, ये घर नहीं है बाजार, सारे बाजार का सामान घर पे भर रखा हूं। वो दिवाली में जब साफ सफाई करते हैं माताएं, तब पता चलता है कि घर में है क्या क्या। जब भी बाजार जाते हैं क्या करते हैं? कुछ ना कुछ ले आते हैं, खाली हाथ तो आते नहीं है ना। मॉल में जाते हैं कुछ ले आते हैं, बाजार जाते कुछ ले आते हैं। माताओं का तो ऐसा स्वभाव है कि लगता है कि सारा बाजार अपने घर पे होना चाहिए, है कि नहीं? इकट्ठा करने का स्वभाव माताओं का है। इसलिए गृहिणी चाहिए घर बनाने के लिए, गृहिणी के बिना घर नहीं है। अगर सिर्फ प्रभु लोग होते घर पे, फकीर बाबा क्या करते? कुछ नहीं रखते घर पे,
कोई सामान नहीं मिलता। वो माताएं इसलिए सामान प्रॉपर मिल जाती है जब जो ढूंढोगे। अब देखो माताएं इतना मीन से जो है एक्सपर्ट होते हैं, कहीं सुई भी नहीं मिले तो माताओं को पूछ ले, माता जी सुई तो तुरंत निकाल के देंगे। और सुई, इतना छोटा सुई वो कहाँ रखे होंगे उनको पता है, सारा नॉलेज है। एवरीथिंग, छोटा से लेके बड़ा तक सामान घर पे अगर नहीं मिलता है माता जी को पूछना, वो बता दें। क्योंकि ना पूरा बाजार बना रखते हैं घर पे, और कौन सी कोने में कौन सी सामान है उनको पूरा नॉलेज है। तो हम लोग को लिए तो बड़ा मुश्किल की बात है कि भाई एक दिन में हमको सामान फेंकना। तो इससे पता चलता है भक्तों कि ब्रजवासियों का जीवन कितना सरल था, कितने सिंपल जीवन जी रही थी ये ब्रजवासी। इनका सामान ही क्या था? इनके सामान अगर कुछ था तो गैया थे, और क्या था? दूध दही माखन था घर पे, और तो क्या था इनके पास सामान? अपना पहनने वाले 2-4-5 कपड़े जोड़ी होंगे, और क्या हो जाएंगे। हाँ, हमको अगर पूछ लिया जाए कितने जोड़ी कपड़े हैं, बोलेंगे ये तो कभी नहीं गिना है, पता नहीं, 2-4 अलमीरा में भर रखा है, खोलेंगे तो पता नहीं कितना निकले। हाँ जी। हाँ। तो अब क्या सामान है? कोई सामान नहीं। बैलगाड़ियों में डालो, हाँ, गायों को ले चलो, बैलगाड़ी में सामान पैक करो, निकलो। बहुत सरल जीवन था ब्रजवासियों का। अरे सरल जीवन क्यों नहीं होगा? हृदय सरल जब था ना, हृदय सरल था इसलिए जीवन भी सरल थी। हमारे हृदय कपटी है, कपटता भरा हुआ है, इसलिए हमारा जीवन भी बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी रहे हैं हम लोग, क्योंकि ना हृदय ही बहुत मलिन है ना। तो ब्रजवासियों का जीवन बहुत सरल था। ये लोग आज बैठकर मीटिंग करे, बोले कि भाई कल शिफ्ट होना है, ब्रजवासी पैकिंग कर लिया रातों रात। सब पैकिंग हो गई। अभी महावन से वृंदावन जाना है, बीच में यमुना जी बह रही है, समझ में आ रहा है ना, बीच में यमुना जी बह रहे हैं। तो उस समय तो कोई पुल नहीं था। आज आप वृंदावन से अगर महावन जाओगे, जो भक्त गए हैं, बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है, फर्स्ट क्लास गाड़ी में आप बस में जा सकते हो। उस समय कोई पुल वुल नहीं थी। तो ब्रजवासियां, अभी इन लोगों को महावन से जाना था वृंदावन, तो इनको पता है महावन से ये लोग उत्तर की ओर बहुत आगे तक चलना पड़ा, क्योंकि महावन से वृंदावन के बीच में जो यमुना थी वहां पर जल ज्यादा था, वो शॉर्टकट था तुरंत, मगर वहां पर कोई ना ब्रिज था, पानी बहुत था, जा नहीं पाएंगे। तो जहां पानी यमुना में कम हो वहां से वो गुजर सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं। तो ये लोग चलते 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 नॉर्थ ईस्ट में बहुत आगे तक गए। आगे जाकर जहां पानी कम थी यमुना में, वहां से वो लोग पार किए, मगर वहां से गाय पार नहीं कर सकते थे, जो गैया हैं बछड़े वो पार नहीं कर सकते थे। चल आदमी तो पार कर ले गए। तो ये लोग भंडीरवन होते हुए, यमुना पार करके भंडीरवन होते हुए वापस वृंदावन आए। आप समझ में आ रहा है ना, ये गंगा, ये यमुना जी हैं, यहां से निकले ये लोग, निकल के ऐसे घूमते हुए वापस वृंदावन आए। और गायों को, बछड़ों के लिए वो लोग और आगे चलना पड़ा उनको। हाँ, और आगे जाकर वो कहा, भद्रवन से घूम के वापस वृंदावन आए लोग। समझ में आ रहा है ना। तो इनको बहुत चक्कर काटना पड़ा, बहुत आगे तक जाके आना पड़ा, क्योंकि जल जहां कम होता वहां से वो लोग जो है घूमते हुए वृंदावन में। वृंदावन में आने का उद्देश्य भगवान का इच्छा था कि भगवान की, देखिए इसीलिए कहते हैं कि नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय। भगवान को कहते हैं गो और ब्राह्मण्य हिताय। विशेष करके भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का सब कुछ गो से जो है रिलेटेड है। भगवान का नाम गोपाल है ना, गोपाल, गाय चराने वाले। अगर हमारे पिताजी गाय चराते होते हैं, हमको पूछते क्या करते, तो बड़ा शर्म आता, गाय चराने वाला कैसे बोलूं। हाँ, अब भगवान स्वयं गाय चराने वाले। हाँ बताओ। कृषक का लड़का को पूछा जाए क्या करते हैं आपके पिताजी, तो बड़ा हिचकिचाता है कि मेरा पिताजी कृषक है बोलने के लिए, खेती बाड़ी करता है। बहुत बड़ा कार्य, भगवान का यही कार्य था। कृषि गो रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, जब वैश्य थे तो कृषि और गोरक्षा वाणिज्य यही था भगवान का, विशेष करके गायों का रक्षा करना, इसलिए वो गोपाल थे।
गायों को पालन पोषण करते। और भगवान का इच्छा था कि अगर हम वृंदावन जाएंगे तो पास में गोवर्धन है, गोवर्धन। अब देखिए गोवर्धन क्यों नाम पड़ा गोवर्धन, क्योंकि ना गायों को भरण पोषण करने वाला गोवर्धन है, गायों को वर्धन करने वाला, गोजात को क्योंकि ना गाय कहाँ चरने जाते थे, वृंदावन से गोवर्धन जाते, वृंदावन से गाय जाते गोवर्धन तक, भगवान ले जाते गाय चराने के लिए, गोवर्धन। भगवान की धाम का नाम क्या है, गोकुल। हाँ क्या है, गोकुल। और ब्रजवासियों को गोप गोपियां कहा जाता है, गोप सभी गायों से रिलेटेड है सब कुछ। हाँ हम भक्त लोग ये साधना भक्ति कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे, किसके लिए पता है, क्या चाहिए हमें, कृष्ण प्रेम चाहिए, राइट। हम सबको क्या चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। मगर भगवान क्या प्रयास रहता था पता है, उनको गो प्रेम चाहिए, उनको गो प्रेम चाहिए और हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, और हमको कृष्ण प्रेम चाहिए और कृष्ण को गो प्रेम चाहिए। तो यानी अगर हम गो को सेवा करेंगे तो कृष्ण प्रेम मिल सकता है आसानी से, क्योंकि ना कृष्ण गायों को प्रेम करते हैं। अगर हम गायों को सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे तो कृष्ण भी प्रसन्न हो जाए, क्योंकि ना कृष्ण को गाय बहुत बहुत हाँ अति प्रिय है भगवान को गैया, है ना। तो इस प्रकार से भगवान का इच्छा था कि एन केन प्रकारेण महावन से शिफ्ट होकर वृंदावन चले जाएं, ताकि वहां गायों का अच्छे से हम जो है ध्यान रख सके, है ना। और ब्रजवासियों का भी यही था कि यहाँ बहुत राक्षस आते हैं तो हम वृंदावन चले, वहां जो है सेफ होगा। वृंदावन बड़ा गहरा वन था, बड़ा घना वन था, तो वहां पर जो है ये लोग शिफ्ट हो गए वृंदावन में। तो भगवान गोपाष्टमी का उत्सव मनाए, उसके पीछे पहला कारण ये है, भगवान श्री कृष्ण को क्या चाहिए था, तरक्की चाहिए थी अपनी बिजनेस में, समझ में आ रहा है, तरक्की चाहिए। अभी वत्सचारण हो गई, अभी हमें क्या करो आप गोचारण करने के लिए परमिशन दे दिया जाए, ठीक है। तो ये सबसे पहला कारण है, भगवान वत्स से गोप बन। दूसरा कारण है, भगवान कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था में प्रवेश किए, ये बताना चाह रहे थे ब्रजवासी को, अरे कब तक तो बछड़ों को चराते रहूं, अभी मैं बड़ा हो गया हूं भाई, 10 साल का हो गया या 6 साल का हो गया, अब तो गाय दे दो, हमें गाय चराने भेजो। और कृष्ण इतने प्रिय थे ब्रजवासियों का, और विशेष करके नंद जसोदा का, उनके लड़के हैं नंदलाल, तो इतने प्रिय थे जसोदा नंद का, ये लोग को विचार स्वप्न में भी कभी सोचे नहीं होंगे कि कृष्ण को गाय चराने भेजना है। बछड़ा चराने के लिए ही बड़ा मुश्किल से परमिशन मिली थी भगवान को। तेरे का क्या, तुझे इतना क्या जरूरत है बछड़ा चराने, वो है कर लेंगे वो लोग। कृष्ण बहुत जो है पटाकर जसोदा और नंद को जो है परमिशन लिए थे कि हमें बछड़ा चराने भेजिए, दूसरे ग्वाल जाते हैं तो हमें भी भेजिए। तो बहुत चलो ठीक है, सब बुजुर्ग लोग मिलकर डिसाइड, चलो कोई बात नहीं, बछड़ा है तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, यही गांव के आसपास ही रहेगा, ज्यादा घने जंगल में परमिशन नहीं है। वो गायों के लिए परमिशन है, जो गोपाल है गाय चराने वाले उनको परमिशन है घने जंगल में जा सकते, मगर बछड़ों के लिए इतना घने जंगल जरूरत नहीं। बछड़े नॉर्मली आप देखे होंगे, जिनका अनुभव हुआ होगा गौशाला का, बछड़े नॉर्मली गौशाला में रहते हैं, गायें चाहते हैं चरने के लिए, शाम को आते हैं, राइट। और बछड़ों को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उनको गले में रस्सी बांध कर उनको खूंटे में बांध देते हैं लंबा रस्सी से, ताकि बछड़े कुछ एरिया तक घूम सके, और उससे भी बहुत जरूरत हो तो बछड़ों को कहीं आसपास, एकदम गांव के बिल्कुल आसपास में ही चराया जाए, बहुत ज्यादा दूर नहीं। अब समझ में आ रहा है ना, आज पूरा आप लोग गो कॉन्शियस हो जाइएगा गो कॉन्शियस, गाय और बछड़ों के कॉन्शियस, आज गोपाष्टमी जो है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम गांव के एकदम आसपास चराने के लिए परमिशन मिली थी। तो गांव के आसपास में चराने के लिए परमिशन था, इसलिए ये ज्यादा अंदर जा नहीं सके जंगल में, ठीक है। और आते जाते गांव वाले भी देखते रहते, नहीं वहां कृष्ण और गोप लोग वहां पर बछड़े चरा रहे, तो नजर में भी रहते थे बच्चे।
और दोपहर को भूख लगता था, जसोदा तो हर 1-2 घंटे में चले जाती थी टिफिन लेके, इनको खिला के आता हूँ नंदलाल को करके। तो ये तो सामने ही रहते थे। अब भगवान बोले यार कब तक सामने रहूं, अभी तो बड़ा हो गया, अभी तो जाने दो मुझे। हाँ, बच्चे थोड़े अब सयान बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर सब बोलते हैं यार थोड़ा हमको तो स्कूटर चलाने दो। अरे तू बच्चा है, अरे स्कूटर चलाने दो, बड़ा हो गया मैं अभी, कब तक वो साइकिल में जाता रहूंगा ट्यूशन को, क्लासेस को, अभी स्कूटर दे देना चाहिए। और थोड़े बड़े होने के बाद बोलेंगे अभी तो कार तो दे दिया जाए। हाँ, माता पिता के लिए तो हमेशा बच्चे छोटे ही होते। तो वही है, भगवान कृष्ण भी अभी जब 6 साल हो गया, उनको 6 साल के हो रहे हैं, तो भगवान ये भी कह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि भाई अभी मैं पोगंड अवस्था में आ गया हूँ, पोगंड लीला करूंगा मैं, अभी बस चारण नहीं करूंगा, अभी गोचारण करूंगा। ठीक है जी। पहला कारण हमने बताया, उनको प्रमोशन चाहिए था। ठीक है जी। दूसरा कारण हमने बताया, उन्होंने ये बताना चाह रहे थे कि मैं कुमार अवस्था से पोगंड अवस्था में आ चुका हूँ। ठीक है, इसके लिए भगवान जो है इस प्रकार से जो है गोपाष्टमी मनाना चाह रहे थे। तब भगवान जो है वृंदावन आ गए। ठीक है जी, अभी वृंदावन में आ गए लोग। तो वृंदावन में आने के बाद मैया जसोदा सुबह सुबह कान्हा को जगाने गई, कृष्ण को। आज तक तो यही होता था, रोज जगाती थी। जब गई बेडरूम में थे नहीं कृष्ण, बोले कहाँ गया। तो भगवान खुद से जग गए, अलार्म लगा के। अलार्म लगाते क्या, तो उठ जग गए सुबह सुबह जैसे ही। अब जब गाँव में अलार्म क्या होता है, मोबाइल अलार्म नहीं, गाँव में मुर्गियां जब बोलने लगते तो पता चल, मुर्गियां सुबह सुबह बोलेंगे, लगभग 4:30-5 बजे मुर्गियां बोलने लगेंगे। तो मुर्गियां बोला मीन्स इनका हो गया भोर, अभी जगना है। गाँव में आदत था। हाँ, हम लोग को मुर्गियां छोड़ो, मुर्गियों का आवाज भी मोबाइल में अलार्म में फिट करते फिर भी नहीं जगते। हम लोग का स्थिति, मुर्गियों का आवाज ही डालते हैं कभी कभी, और अलार्म मुर्गियां चिल्लाते रहते हैं मोबाइल के द्वारा, मगर जगेंगे बिल्कुल नहीं। कितनी मुर्गियां चिल्लाते देते हैं, 10 बजे तक नहीं उठती। तो खैर ये अलार्म था। तो भगवान जगते नहीं थे, छोटे थे ना। तो जसोदा सारा कुछ काम वाम निपटा कर वो आती जगाती थी भगवान को सुबह। तो आज क्या हुआ पता है, जब वृंदावन आने के बाद पहली बार अनुभव हुई कि कृष्ण है नहीं बेड में। ये कहाँ गया ये लाला, तो देखी स्नान करने बाथरूम में। तो बाथरूम, हम तो बाथरूम कहते हैं, वहां तो स्नान जो भी है स्नान का जगह है। जसोदा वहीं जाके स्नान कराती थी रोज उसको ले जाकर। और जसोदा देखी हो क्या गया भाई, खुद से उठ के स्नान करने गया हुआ है आज। वाह भाई, और क्या स्नान कैसे कर रहे हैं, कपड़े पहनकर। अब देख लो तमाशा। अब आज तक तो कोई कच्छा भी नहीं पहनते स्नान के समय पर, नंग धड़ंग रहते थे, जसोदा स्नान कराती। आज कच्छा भी पहने हुए हैं, कपड़ा भी पहने हुए। जसोदा क्या हो गया रे तेरे को आज सुबह सुबह, सही है ना तू, ठीक है सब। बोला हाँ हाँ ठीक हूँ। क्या हुआ आज, चल ला मैं स्नान कराती हूँ। ला, नहीं आपको अभी आज से आपको स्नान नहीं कराना है। क्यों भाई, क्यों नहीं स्नान कराना है, और तू ये क्या कच्चा पच्चा पहन के स्नान कर रहा है। हाँ, बोले मैया अभी मुझे शर्म आ रही है आपके सामने ऐसा नंग धड़ंग आने का। हाँ, अब भैया बोले ये क्या हो गया तेरे को। भगवान को गाय चराना है, उनको पता है लोग परमिशन देने वाले नहीं है, ध्यान रखना। ये परमिशन तो देंगे नहीं गाय चराने। अभी थोड़ा इनको बता दो कि मैं खुद का काम खुद कर सकता हूं, तो इनको पता तो चले ये बड़ा हो गया करके, तब तो गाय देंगे मुझे चराने के लिए। ये बहानाबाजी था इनका, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए भगवान खुद स्नान कर रहे हैं, और खुद स्नान कर रहे हैं। और जसोदा तो देख के रह गई, अब्बा कहा ये क्या कर रहे हैं, खुद ही स्नान कर रहा है, खुद ही लोटा से पानी उठा के डाल रहा है, स्नान कर लिया। चलो ठीक है, ला इधर मैं पोंछ लेती हूँ ना। बिल्कुल नहीं, तो पास में मत आ। वो खुद से कमरे के अंदर जाकर खुद से ही श्रृंगार कर रहे हैं अपना। रोज तो जसोदा स्नान मान करा के खुद ही उनको जो भी कपड़ा वपड़ा पहना के श्रृंगार करती थी बढ़िया से। आज भगवान खुद से जाके कंघी कर रहे हैं ना, खुद से जाके श्रृंगार हो रहे हैं ना, खुद से सब लगा रहे। जसोदा बोली गड़बड़ है बाबा, ये खतरा है, खुद श्रृंगार करने लगा। हाँ, है कि नहीं। तो जसोदा को अभी चिंता घेरने लगा। चिंता क्या थी कि अगर ये खुद करने लगेगा तो मेरा सेवा छूट जाएगा आज से। जसोदा ये सोच रही है, अगर ये खुद करने लगेगा ये सारा काम,
तो मेरा सेवा तो छूट गया ना। उसको इतना चिंता हो गई, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी अब कृष्ण का, मेरे लाला का। वो चिंता में मग्न हो गई जसोदा। हमें कभी सेवा से निवृत्त मिल जाती है तो बड़ा प्रसन्न होता है, प्रभु जी थैंक यू सो मच, आप सेवा से निवृत्त कर दिए, अब मैं भजन करूंगा बढ़िया से। यहाँ जसोदा से सेवा छूट रहा है तो बेचारी टेंशन में आ रही है कि मैं सेवा छूट रहा है। अहो भाग्य होगा तो उनको सेवा मिलेगा भगवान का, और सेवा छूट जावे तो सोचे क्या स्थिति होगी। जसोदा बहुत चिंता में थी, बहुत चिंता में। तो भगवान इस प्रकार से जो है अपने आप से खुद से तैयार हो रहे हैं ठाकुर जी हैं। अब गोपाष्टमी के दिन ये मैंने कारण बताया, ये भी एक कारण है। भगवान गायों को प्रेम कितना करते हैं ये दर्शाना चाह रहे थे, ये भी एक कारण था गोपाष्टमी का, है ना। ये भी एक कारण था, मैं गायों को कितना प्रेम करता हूँ। और चौथा है, भगवान गो भक्ति में दीक्षा लेना चाह रहे थे। दीक्षा आप समझ में आ रहा है आप लोग को? दीक्षा जैसे पहला दीक्षा होता है हरिनाम इनिशिएशन, दूसरा दीक्षा होता है ब्राह्मण इनिशिएशन, तीसरा दीक्षा होता है सन्यास इनिशिएशन। हाँ, तो भगवान अभी दीक्षा ले रहे थे ब्राह्मण इनिशिएशन, यानी उनका सेकेंड इनिशिएशन थर्ड इनिशिएशन साथ में लेने वाले थे। क्या समझे? नहीं समझे? पहला इनिशिएशन क्या था फिर भगवान का? बछड़ा चराने के लिए जब प्रारंभ हुई थी उनका पहला इनिशिएशन हुआ था, वत्स चारण का प्रारंभ जब हुई थी। भगवान गायों को अपना गुरु स्वीकारते हैं, पहले बछड़ों को गुरु स्वीकारे, अभी उनकी माताओं को गायों को गुरु स्वीकारने वाले हैं भगवान। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं हम? हाँ, गायों को अपना गुरु स्वीकार रहे भगवान, अभी दीक्षा लेने वाले हैं, गो भक्ति में दीक्षा लेने वाले हैं। तो क्या हुआ? और एक कारण यह है भक्तों गोपाष्टमी का, कि भगवान अभी ब्रजवासियों को विरह प्रेम प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि जब बछड़ा चराते थे, मैंने बताया कि वो गांव के आसपास रहते थे, ज्यादा दूर नहीं जाते, तो जब मन होता तब जसोदा चली जाती देखने लाला को, जब मन होता गांव ब्रजवासी चले जाते। मगर अब दूर जाएंगे, घने जंगल में चले जाएंगे, पर्वत में चले जाएंगे, तो ब्रजवासियों के लिए इतना आसान नहीं है, खास करके माताओं को, कि ब्रज में वन में चलेंगे। तो अभी ब्रजवासियों के हृदय में वो विरह वाला प्रेम उत्पन्न करना था कृष्ण को, क्योंकि निकट में रहते हुए जो प्रेम है वो उतना गाढ़ नहीं होता है जो दूर में रह के जो प्रेम होता है कि नहीं? विरह वाला प्रेम, भगवान कृष्ण 100 साल के लिए राधा रानी को विरह दे दिए ब्रजवासियों को, 100 साल तक, है कि नहीं? 100 साल के लिए भगवान द्वारका चले गए, ब्रजवासी लोग विरह में। और विरह के समय पर, यानी जब बिछड़ते हैं ज्यादा याद आते हैं, जब निकट रहते हैं उतना याद नहीं आते हैं। याद क्या करना है कि नहीं? हम दूर रहते तो हम उनको याद करते रहते, और मेरे कोई प्रियतम या मेरा कोई प्रेम करने वाले दूर है। जैसे कोई बेटा है या कोई बेटी है, माता पिता से दूर रह के पढ़ते हैं, मान लो लंदन में पढ़ रहे हैं, तो रोज याद करते हैं, रोज फोन करते हैं, कैसा है, खा रहे कि नहीं खा रहे। घर पे जब रहते पूछते भी नहीं तो खाएगी नहीं खाएगी, दूर रहते तो बहुत याद आता है। यही होता है ना, तो दूर रहते हैं तो ज्यादा स्मरण होता है। हमारा तो स्थिति ऐसा है, नजदीक में ही कोई प्रेम नहीं तो दूर में क्या प्रेम होगा। हाँ? हम लोग का स्थिति है, ठाकुर जी नजदीक होते हुए हमारा कोई प्रेम नहीं दिखता है, दूर से तो क्या है। भक्तों को अनुभव है, जब संडे संडे आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब एक दो संडे अगर छूट जाती है मंदिर आने में, तो बड़ा हृदय में से लगता है कि भाई बहुत दिन से ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुए, भक्तों का दर्शन नहीं, बड़ा विरह होता है। वो फिर तड़पते हैं, वो भक्त जो तड़पते हैं भगवान भक्तों के बिना, वो भक्त का भक्ति बड़ा तेजी से आगे बढ़ता है। जो भक्त भगवान को, भक्तों को मिस नहीं करते हैं,
वो भक्त जैसा का तैसा ही रहते हैं और कभी कभी तो नीचे भी गिर जाते हैं भक्ति में। तो भक्तों, हमें अभी हम कैसे याद करेंगे भगवान को, भक्तों को? हाँ जी, याद तब आएंगे जब उनके प्रति प्रेम हो। अच्छा, हमारा घर की बाजू वाला का लड़का भी कहीं अमेरिका लंदन में, उसको क्यों याद नहीं करते? हम अपने बच्चों को क्यों याद करते? क्योंकि ना उसके प्रति हमारा लगाव है, हमारा प्रेम उसके प्रति। राइट, सही बोल रहा हूं? एग्जैक्टली। हमें कृष्ण के प्रति प्रेम ना हो, भक्तों के प्रति श्रद्धा प्रेम ना हो, तो हम भक्तों को याद करेंगे? नहीं करेंगे। हम कौन सी भक्तों को ज्यादा याद करते हैं? जिनके प्रति हमारा ज्यादा लगाव हो, है ना? जिन भक्तों को हम ज्यादा प्रेम करते हैं उनके प्रति हमारा ज्यादा स्मरण होती है, उनको याद करते हैं। तो हमें हर एक भक्त के साथ इतना प्रेम बढ़ा देनी है उनके साथ, ताकि हम हर एक भक्त को स्मरण करें हर परिस्थिति में। भक्तों को स्मरण किया जाए। हमारे उदयपुर में एक भक्त थे, हमें अभी भी स्मरण है, कुकरेजा प्रभु। आप में से कुछ भक्त उनको जानते भी होंगे, कुकरेजा प्रभु को। बहुत पहले की बात है, हम तब उदयपुर आए थे, शायद 1 आधा साल ही हुआ था। तो कुकरेजा प्रभु को एक्सीडेंट हुआ था। रजनी माता जी, रजनी जी कुकरेजा माता जी आप सब जानते हैं, रजनी माता जी को, उनके हस्बैंड। तो प्रभु जी बड़े प्रेमी भक्त थे, विशेष करके भक्तों के प्रति बड़ा प्रेम था। वो आते थे मंदिर में विदाउट फेल। एक चीज हमने देखा उनको 1-2 साल में, उन्होंने एक भी संडे फीस्ट मिस नहीं करा। वो थे बैंक में सीनियर मैनेजर, SBI बैंक में सीनियर मैनेजर, बहुत बड़ा पोस्ट था। उनका काम काज भी बहुत ज्यादा बर्डन था उनके सर पे, बहुत जिम्मेदारियां था, मगर उन्होंने संडे फीस्ट कत्ती नहीं मिस करते थे। मानना पड़ेगा वो भक्त, कुछ भी हो जाए। वो हमने पूछा कि प्रभु जी आप बहुत रेगुलर है। बोले प्रभु जी मैं तो आप लोगों से मिलने आता हूँ बस, मैं आप लोग को 1 हफ्ता भर नहीं देखूं तो मैं तो तड़प जाता हूँ, मैं कब जाऊं मंदिर में भक्तों को मिलूं। तो मैंने देखा वो प्रभु जी को, आहा, बड़े प्रेमी भक्त। वो तो दीक्षा के लिए तैयार भी हो गए थे, 16 माला जप रहे थे 2 साल से, हमने देखा बहुत। और एक उनका और एक अच्छा चीज क्या था, आज मैं प्रभु जी को स्मरण कर रहा हूँ, स्मरण आ गई प्रभु जी का। और एक बढ़िया अच्छा चीज क्या था, वो क्लास में आते तो नोटबुक कंपलसरी हाथ में होता, उनका बैग में रख के आते। वो क्लास में जो भी सुनते थे उसको नोट करते, इतना बढ़िया गुण था। वो नोट्स बुक्स आज भी उनके घर पे होगा, तो प्रभु जी नोट करते, हर लेक्चर को नोट कर देते थे, बहुत बढ़िया। तो भक्त हुआ क्या, हम वृंदावन चले गए थे। वृंदावन यात्रा हमने प्रभु जी को कहा चलिए, तो कुछ कारणवश वो वृंदावन यात्रा में नहीं आए, तो हम चले गए यात्रा के लिए। हम यहाँ से शाम को निकले, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया था प्रभु जी, पता नहीं भगवान का कुछ अलग मंजूर था उनको, कुछ अलग इच्छा था। तो हम वृंदावन में पहुंचे ही थे, उदयपुर से फोन आया कि प्रभु जी कुकरेजा प्रभु जी शरीर छोड़ दिए, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो शरीर छोड़ दिए। उनके परिवार में सब लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। अब हुआ क्या, ई गए थे, आबू रोड गए थे 4 व्हीलर में, आते समय उनको रोडवेज का बस ठोक दिया। बहुत बुरी तरीके से उनका गाड़ी में आग लग गया एक्सीडेंट में, और कुकरेजा प्रभु का लगभग 90% बॉडी जल गया था गाड़ी में। बड़ा मुश्किल से बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल में ले आ गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भक्तों, वो जब शरीर छोड़ रहे थे उस समय उन्होंने कृष्ण को याद नहीं करे थे, उन्होंने भक्तों को याद किए थे। मायापुर धाम प्रभु जी का याद किए थे, कृष्णा प्रभु जी का याद किए, मधुल्ला प्रभु जी को याद किए थे उन्होंने, मायापुर धाम प्रभु को याद किए। ये भक्तों को याद करते करते शरीर छोड़ा उन्होंने। आप सोचिए, ओहो, भक्तों को स्मरण करें। क्यों? क्योंकि ना भक्तों के प्रति उनका प्रेम था, भक्तों के प्रति बड़ा लगाव था। तो जब तक हमको भक्तों के प्रति प्रेम नहीं होगा, कृष्ण के प्रति प्रेम होना बहुत मुश्किल है। हम रविवार को चर्चा कर रहे थे ये बात को, कि एक तरफ कृष्ण ने भी कृपा करे, एक तरफ भक्त भी कृपा करे, दोनों की कृपा में किसका पल्ला भारी था? भक्तों का। मैंने उदाहरण दिया था, प्रभु रामचंद्र जी को जो बड़े बड़े योगी लोग प्रार्थना करे कि हमें ब्रज में, ब्रज वृंदावन धाम में हमें गुलमलता बना दीजिए, ऐसे कृपा करिए। भगवान ने उनको कृपा किया, आशीर्वाद दिया, ठीक है तथास्तु। तो उनका क्या क्या हुआ, उन योगियों का, उनको ब्रज वृंदावन में वो लोग घास बने, कृष्ण प्रभु रामचंद्र का कृपा से। एक तरफ भगवान का कृपा हुई, देख लो वो क्या बने, ब्रज में कहीं यहाँ वहां कहीं पर वो घास बने।
दूसरी तरफ देखो, हमने चर्चा किया था, दूसरी तरफ कौन थे? कुबेर के दो संतान थे, यमलार्जुन, नल कुबेर मणिग्रीव। इन लोगों ने कोई तप नहीं किया था, वो तो राम जी जिनको कृपा की, उन्होंने कई जन्मों से तप कर रहे थे कृपा प्राप्त करने के लिए। क्या कृपा चाहिए था उनको? ब्रज वृंदावन में गुलमलता बनना था। समझ में आ रहा है ना? उनको ब्रज में गुलमलता बनना था, तो उन्होंने तप किया था कई कई समय से, कई कई जन्मों से तप किया उन्होंने। तब जाके भगवान राम जी का दर्शन हुई, तो प्रभु रामचंद्र जी को कहते हैं कि हमें ब्रज में गुलमलता बना दो, घास बना दो। भगवान ने उनको कृपा की, ठीक है तथास्तु। इस तरफ क्या हुआ? नलकुबेर मणिग्रीव कुबेर जी की संतान थे। कुबेर जी कौन थे? धन की देवता थे। और धन, इतना धनी के पुत्र क्या होते हैं? वो ऑब्वियसली अहंकारी हो जाते। तो इतने गर्भ में चढ़े बड़े थे ये दोनों लड़के कुबेर के। एक तो उनको ये नशा चढ़ा था, धन का नशा। दूसरा है वो बारूनी पिए हुए थे, मदिरा पिए हुए थे, दूसरा नशा। देखो कोई तप नहीं किए थे दोनों लड़के। एक तरफ तो लोग बहुत तप किए थे तो प्रभु रामचंद्र का कृपा हुई, इस तरफ लोग कोई तप नहीं किया था। इन लोगों ने दारू पिए रखे थे, अहंकार भी बहुत था कि हम कुबेर पुत्र। तीसरा अहंकार क्या था इनको? हम महादेव की भक्त है, वो महादेव के अनुचर थे एक्चुअली। तो तीन तीन नशा चढ़ा हुआ था। एक तो महादेव की भक्त होने के नाते एक नशा, दूसरा है पिताजी कुबेर है इसलिए एक नशा चढ़ा हुआ था, मेरे बाप कुबेर है। तीसरा नशा खुद नशा कर रखे थे, बारूनी पिए हुए थे, मदिरा। इसके कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने निर्वस्त्र होकर नंग धड़ंग, कहां पर? मंदाकिनी में, कैलाश में मंदाकिनी में गंगा जी में लोग नग्न स्नान कर रहे थे, स्त्रियों के साथ में, स्त्रियों के साथ में। तो क्या हुआ? नारद जी जब इस तरफ से गुजर रहे थे, देखिए वाह भाई, इतना नीचे गिर गए कुबेर संतान होकर। भाई इतने बड़े घर के परिवार के बच्चे हैं और कर रहे थर्ड क्लास के काम, बिना कपड़े के गंगा में स्नान। उन लोग का क्या था? हमें कौन क्या कर देगा? शिव जी का स्थान था, कैलाश था, तो शिव जी तो ऐसे भी, हम शिव जी के भक्त तो कुछ करेंगे नहीं। दूसरा मेरे बाप कौन है? रिकमेंडेशन पिताजी का है। होता है ना, बिगड़े हुए संतान तो रिकमेंडेशन पिताजी का था, तो हमें कौन क्या कर देगा? यहाँ पर हम कुछ अपना मन मर्जी कुछ भी करेंगे। नारद जी ने क्या किए? भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कृपावश नारद जी ने उनको विशेष श्राप दिया। वहां पर भगवान ने आशीर्वाद दिए, श्राप नहीं दिए थे योगियों को, क्या किए थे? आशीर्वाद दिए थे। क्या बनने के लिए? घास बनने के लिए ब्रज में। यहाँ पर नारद जी, अब वहां भगवान है, यहाँ भक्त है। नारद जी ने क्या करे? उन्होंने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि बेटे बड़ा आप लोग को मजा आ रहा है ना नंग धड़ंग खड़े होने के लिए, जाओ वृक्ष बनो। मगर वृक्ष बनना तो क्या बनना? देखो कृपा, एक तो वृक्ष बनना है, ये बहुत बड़ा श्राप है उनके लिए। कुबेर पुत्रों को सीधा सीधा वृक्ष बना दिया जाए, वाह क्या स्थिति होगी। मतलब वृक्ष बनाए, मगर कृपा क्या था नारद जी का? बोले वृक्ष बनोगे नंद आंगन में, नंद भवन में वृक्ष बनोगे, ये कृपा थी। और दूसरा कृपा क्या था? देख लो, दूसरा कृपा ये था भगवान स्वयं उद्धार करेंगे आप दोनों। भगवान जब कृष्ण आएंगे महावन में, गोकुल में, तो खुद वो आप दोनों को उद्धार करेंगे। अब बताओ यहाँ पर किसका पल्ला भारी है? भगवान का कृपा का पल्ला भारी है कि भक्तों का कृपा का पल्ला भारी है? आप मुझे बताओ। उन्होंने भी कृपा करे, उनको भी ब्रज में स्थान मिला वो योगियों को, मगर क्या? घास बने। कहां पर? पता नहीं कहां बने, कहीं 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 जंगलों में कहीं पर घास बने होंगे। मगर ये नलकुबेर मणिग्रीव के ऊपर कृपा देखो, वैष्णव का कृपा, भक्त का कृपा, नारद जी की कृपा से उनको कहा नंद आंगन में, नंद भवन में, भगवान की सानिध्य में उनको वृक्ष बने। और भगवान की सारा बाल लीलाएं महावन में उन्होंने देखा, सारे महावन में सारे बाल लीलाएं। जो शिव विरंची, शिव ब्रह्मा जी को भी दुष्कर था, शिव ब्रह्मा जी के लिए भी मुश्किल था ये लीलाओं को देखना। वहां ये नलकुबेर मणिग्रीव कुबेर पुत्र दोनों वृक्ष बन के सारा लीलाएं देखे। ये कृपा किनका था? नारद जी महाराज का कृपा था। तो भक्तों, कृपा की अगर दृष्टि से देखा जाए, भगवान से ज्यादा दयालु, ज्यादा कृपालु भक्त है। तो जब तक भक्तों के साथ हमारा प्रेम नहीं होगा, भक्तों के प्रति हमारा भाव अच्छा नहीं होगा, तब तक हमें कृष्ण भी चाहते हुए भी कृपा से वंचित रखेंगे। इसलिए हर एक भक्त का उद्देश्य
उनका भक्ति का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं एन केन प्रकारेण भक्तों के साथ मेरा संबंध अच्छा रहे, उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़े, उनके प्रति मेरा सम्मान बढ़े दिन प्रतिदिन। तो भक्त हम ये कह रहे थे कि भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को उनको विरह में प्रेम का महिमा दिखलाना चाहते थे कि विरह में कितना प्रेम होता है, कितना याद आता हूं मैं। ये भी आप अनुभव करो। अभी तो नजदीक का अनुभव है आप लोगों को, अभी दूर का अनुभव करो। इसीलिए भगवान ने गोपाष्टमी यानी गोचारण प्रारंभ करना चाहते थे कि मैं वृंदावन की घने जंगलों में चले जाऊंगा, दिन भर मुझे याद करोगे, हर क्षण याद करोगे, और उस याद में जो प्रेम होगा वो आप कभी नहीं अनुभव किए होंगे। तो भगवान ये अनुभव दिलाना था ब्रजवासियों को। समझ में आ रहा है? तो ये है। तो इस प्रकार से भगवान जो है गोचारण लीला प्रारंभ करना चाहते थे। तो एक बार की बात है, जसोदा को पता नहीं था। कृष्ण नंद बाबा के पास जाके कहते हैं कि पिताजी, बाबा जी, हमें भी कभी ले चलो ना गायों के चराने के लिए, हम भी देखें कि कैसे गायों को चराते हैं, हम गाय कैसे चरते हैं, हमें भी कभी जंगल ले चलो, वन में ले चलो। तो नंद बाबा कहते हैं ना ना, आपका भी समय नहीं हुआ है, आप लोग बछड़े चराओ, यही गांव में रहो, घर पे रहो। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट की, भगवान बाबा जी प्लीज प्लीज ले चलो ना, मुझे ले चलो ना, मैं आना चाहता हूँ, आपके साथ आना चाहता हूँ। तो नंद बाबा कहे कि तेरे माँ को पता चलेगा छोड़ेगी? बोले नहीं बाबा, माँ को मत बताओ, मैया बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, आप बस, हम चलते हैं। मैया को क्या पता है मैं बछड़ा चराऊं या गाय चराऊं, सुबह तो ऐसे भी निकलना है घर से बछड़ा चरा, तो उस बहाने आप मुझे ले चलो। तो नंद बाबा कहे सही रहेगा? बोला बिल्कुल सही रहेगा, कानों कान खबर नहीं जाएगी जसोदा को कि हम आपके साथ चलेंगे करके। चलो ठीक है। तो नंद बाबा एक बार भगवान को ले गए, कहाँ, वन में ले गए गाय चराने दिखाने के लिए। और भगवान देखो नाटक क्या कर रहे हैं, नाटक तो क्या, भगवान को सब पता है। अब वृंदावन में जाते हैं तो जाते जाते एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखा। बोले बाबा बाबा ये क्या है, ये पेड़ में इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी कैसे उग गया है? अब आप देखें बट वृक्ष में वो नीचे वो होता है ना टहनिया कुछ, तो दिखते दाढ़ी जैसा। तो बोलते बाबा देखो बिल्कुल आपकी जैसा दाढ़ी है इस पेड़ का, ये क्या है, ये कौन सा पेड़ है, पहली बार देख रहा हूं। अब जबकि सब पता है इनको, नाटकबाजी कर रहे हैं बस। तो बाबा बोल रहे अरे बेटा ये बट वृक्ष है। अच्छा, बड़ा सुंदर है बाबा, ठीक है। और आगे चल रहे हैं, हाँ हाँ जड़े होते हैं। तो और आगे चल रहे, चलते 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 मोर को देखे, मोर को देखे तो बोले बाबा बाबा ये क्या है? अब ऐसा नहीं कि मोर इन्हें कभी नहीं देखा होगा, देखो इनका बिल्कुल तमाशा देखो कृष्ण का। मोर को तो हमेशा देखते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं। बाबा ये क्या इतना बड़ा, ये कौन सी पक्षी बाबा, पीछे इतना बड़ा कुछ पंखा लगा के घूम रहा है ये पक्षी? बोले बेटा ये मोर है। बोला अच्छा बाबा, इसको बहुत गर्मी लगता होगा, नहीं तो पंखा लेके क्यों घूमती है ये, क्यों घूमता है? हाँ। तो बाबा बोलते हैं कि बेटा ये इसके, अब मोरुन तो देखे, मोर और मोरुन, हाँ हाँ। तो मोरुन को जब देखे तो बोले बाबा ये कौन सा पक्षी है? बोले कि अरे मोरुन ही है, वो मोर है, ये मोरुन ही है, ये प्रभु जी है माता जी है, ऐसा ना प्रभु जी है माता जी। तो कृष्ण कहते कि ये इतना सुंदर नहीं है। बोले कि बेटा ये ऐसा ही है। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा बाबा आज पता चला कि आप क्यों इतना सुंदर हो, जसोदा मैया से भी ज्यादा सुंदर आप क्यों हो, क्योंकि ना आप प्रभु हो। अब जसोदा सामने नहीं ना, जसोदा होती तो थोड़ी बोलते कृष्ण ये बात। तो नंद बाबा को जब कहते हैं कृष्ण, बेचारे नंद बाबा भी शर्मा के, सच में मैं इतना सुंदर हूं क्या? तो कृष्ण कहते हैं कि बाबा आप शर्माते भी हो क्या? हाँ। तो बाबा, नंद बाबा कहते हैं कि जसोदा के सामने कभी ऐसे मत बोल देना, वो बेचारी छोड़ेगी नहीं, आग बबूला हो जाएगी। तो देखो कृष्ण का लीला। फिर आगे जाते जाते बंदर को देखते हैं, ऐसा नहीं कि बंदर को आज तक नहीं देखे, हाँ जी, माखन चोरी लीला में सारे बंदरों को देखते। बंदरों को देखते, अरे बाबा ये कौन सा पशु है, इतना बड़ा, पीछे क्या इसके? बोले बेटा ये पूंछ है। बाबा हमारे तो नहीं है, इसका कैसा है?
अब बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे जैसे एकदम पूछ रहे, समझ में आ रहा है ना। यानी भगवान नंद बाबा को ये कहना चाहते हैं कि मुझे ले आया करो बीच बीच में, मैं आपको मनोरंजन करता रहूंगा जंगल में, आपको बोर नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है, ये बतलाना चाह रहे थे नंद को कि बीच बीच में मुझे भी साथ ले आया करोगे तो मैं आपको ऐसे मनोरंजन कराता रहूंगा। हाँ, बंदर का पूंछ पूछते हैं, हिरन को देखे तो बाबा ये कौन सा पशु है, सो मखाना चिपका दिया उसके सर, मखाना देखा आप लोगों ने, हाँ, मोर के ये हिरन के शरीर में मखाना जैसा व्हाइट व्हाइट दाग दाग, पिताजी एकदम मखाना जैसे लगा हुआ है शरीर में, ये कौन सा कलर कर दिया गया, बोले बेटा ये मोर ये हिरन है। अच्छा, तो इस प्रकार से पूरा जंगल घुमाए नंद बाबा, शाम को आए, पता चल गया जसोदा को कि भाई ये लोग ये नंद ले गए थे नंद बाबा कृष्ण को जंगल में वन में। बस रात को क्लास लगाई जसोदा ने नंद को बिठाकर, भाई थोड़ा बुद्धि है कि नहीं, आपको अक्ल है, वो छोटा बच्चा उसको जंगल में ले जाते हो आप। तब से चालू है, माता जी लोग जो प्रभु जी लोग को डांट देते हैं जसोदा से चालू आई, प्रारंभ वही जसोदा की थी नंद को डांटने का बोले कि थोड़ा समझना चाहिए, छोटा बच्चा है, इसको आप वन में ले जाते हो, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। खूब क्लास लगाया, बेचारे नंद तो बोले तो क्या बोले, इसको कैसे पता चला, और कौन बताया पता है, कृष्ण ही आके बता दिए, पता है आज पूरा वन में घुमाया बाबा ने, और बताने वाले वही है अब देख लो तमाशा, वही बोलते किसको नहीं बोलना है, वो खुद आके पहले ही बता दी, अब बाबा ने पूरा बढ़िया दिखाया, जंगल पूरा वन में घुमाया, आइए देखो तमाशा। तो इस प्रकार से भक्तों जो है भगवान, अब क्या हुआ, रात को जब सोने वाले थे, अब जसोदा रोज रात को भगवान सोने से पहले सिल्वर का कटोरी में, चांदी की कटोरी में दूध पिलाते कृष्ण को, दूध पी के फिर भगवान सोते। तब चांदी की कटोरी में दूध लेके आए कृष्ण को, बोले चल लाला दूध पी ले, ना दूध नहीं पीऊंगा मैं, आज से दूध नहीं पीऊंगा। बोले क्यों, क्या हो गया, मैं खाली फोकट का दूध नहीं पीऊंगा, जब तक गायों का सेवा नहीं करूंगा तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। देख लो नाटक, उनको गाय चराना है ना। हाँ, बोलते तो कभी तो मैं सेवा करता नहीं, खाली खाली फोकट का दूध पीता हूँ गाय का। हाँ, तो अभी से मैं प्रण लिया हूँ, गाय का सेवा करूंगा फिर दूध पीऊंगा। बोले वाह भाई, बड़ा आया बुद्धिमान, गायों का फिर सेवा करेगा फिर दूध पिएगा। जसोदा को समझ में नहीं आ रहा था ये चाहता क्या था, उसको बोलो चलो ठीक है बचपना कर रहा है करके, तो बोले ना नहीं पीना है, गाय का सेवा करके फिर दूध पीऊंगा। चलो ठीक है। नंद बाबा देखे ये कृष्ण कुछ दिनों से, ये नंद के जो दूसरी भाई है ना, उपानंद सुनंद, ये लोग नंद बाबा के 5 भाई है, 5 भाई में बाकी जो भाइयों से जाके कृष्ण रोज जाके कुछ ना फुसुर फुसुर करके बात करते थे। नंद बाबा देख रहे ये क्या, अब जाके चाचाओं से बात करते तो ज्यादा कौन ध्यान रखे, ठीक है कोई बात, देख रहे रोज कुछ, अब जैसे नंद बाबा आते थे बात करना बंद कर देते कृष्णा, बोले चुप चुप कुछ नहीं बोलना। तो नंद बोले क्या क्या रे, क्या चल रहा है तुम लोगों का, क्या फुसुर फुसुर कानाफूसी कर रहे हो आप लोग, क्या बातें हो रही है। तो कृष्ण चले गए, तो नंद बाबा पूछे उपनंद इत्यादि को क्या बोल रहे हो, रोज मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ आपके पास आके बैठ के बात करता है कृष्ण आजकल। बोले ना क्या बताए आपको, बोले बताओ बताओ क्या हुआ, नहीं 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 हम बताने के लिए अच्छा नहीं लगता है, उसने मना किया। अरे उसके छोटे बच्चे की बात में आ रहे हो, बाप फिर में पढ़ रहे, बताओ क्या हुआ, क्या बोल रहा है वो। बोला क्या बताए आपको, वो तो बोलता है कि हमें हमें गाय चराने क्यों नहीं भेजते हो आप लोग, वो बोलता है कि हमें गाय चराने का जिम्मेदारी हमें दे दो, आप लोग क्यों इतना चिंता कर रहे हो, हम चरा लेंगे। नंद बाबा बोले कि दिमाग खराब है उसका, गाय चराएगा, इतना छोटा बच्चा गाय चराएगा। फिर उपनंद जी कहते हैं कि नहीं, आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है, पता है आपके बारे में सोचता है वो कृष्ण, मेरे बारे में क्या सोचता है। बोलते नंद बाबा कब तक गाय चराएंगे, बूढ़े हो गए, अभी तो उनको सेवानिवृत्ति करके हम उनका जिम्मेदारी लें, हम उनके बेटे हैं, कब तक मेरे पिताजी ऐसे मेहनत करते रहेंगे, हम मेहनत करेंगे, बिजनेस को हम टेक ओवर करेंगे, आज से कल से हम हमें दे दो बिजनेस, हम चलाएंगे, पिताजी को बस बढ़िया से भजन करने देना है। तब नंद ये सुन के बेचारे आए गदगद हो गया, आहा मेरा बेटा मेरे बारे में भी सोच रहा है आजकल। होता है ना कोई बच्चे अगर ऐसा कुछ बात कर दे, पिताजी आप चिंता मत करो, आप आराम करो, हम बिजनेस संभाल लें, तो पिताजी बोले कि यार आज जो है सही
मेरा जो है क्या बोलते हैं मेहनत का फल मिला, आज बेटा जिम्मेदारी लेने को चाहता है, राइट। तो नंद बाबा बड़ा प्रसन्न हुए, जाके कृष्ण को भगवान को गले में ले ली है, आलिंगन करके उनको चूमने लगे कि बेटा तो कितना अच्छा है, मेरे बारे में सोचता है। तो भगवान मैं तो वही तो बोलता हूँ, मुझे गाय चराने देते नहीं हो आप लोग, आप आराम करो, हम गाय चरा देंगे। तो नंद कहते हैं कि जसोदा थोड़ी मानेगी तेरे माँ। बोले कि आप पहले तो एग्री करो फिर जसोदा को मनाएंगे, आप ही एग्री नहीं करोगे तो मैया को कैसे मनाया जाए। तो नंद बाबा बोले चलो कोई बात नहीं है, जसोदा को मनाओ आप। तो कृष्ण बोले कि ये काम आपका है, हमारा नहीं है, मनाने का काम आपका है, हम तो बस गैया चराएंगे जी मैं प्रभु। तो नंद गए, जाकर जसोदा को कहें कि देखो हमारे बेटे थोड़ा, आपको नहीं लगता है बड़ा हो गया? बोला आपको लगता है? बोला हाँ। कहाँ बड़ा हो गया, ढंग से कच्छा पहनना नहीं आता है, हाँ वो बड़ा हो गया बोल रहे, खाना नहीं आता है ढंग से, कोई आता पता नहीं उसको, कुछ भी काम आता नहीं, वो बोलते बड़ा हो गया। नहीं नहीं वो बड़ा हो गया, देखो उनको दे देना चाहिए, गाय चराने की जब भेजना चाहिए बच्चे, सब लोग बच्चे लोग पूरा प्लान करके रखे, लोग चराएंगे गाय को। तो जसोदा महारानी बिल्कुल मान ही नहीं रही थी, नहीं नहीं वो गाय चराने, उनको पता है ना वो गाय चराने जाएगा तो फिर तो मैं दिन भर परेशान रहूंगी, कहाँ गया, क्या कर रहा है, कहा क्या नहीं कर रहा है। तो नहीं एग्री नहीं कर रहे। तो नंद बाबा बहुत रिक्वेस्ट करे, बहुत रिक्वेस्ट करे, तो एकदम रिक्वेस्ट करने के बाद जसोदा कहती है ठीक है, अगर ऐसा ही है, अगर आप लोग का विचार है तो मूर्त निकाला जाए, सही मूर्त में इनको भेजा जाएगा वन में गाय चराने के लिए। मूर्त ब्राह्मण को बुला के मूर्त निकालेंगे, सही मूर्त में इनका जो है गोपाष्टमी मनाया जाए, गोपाष्टमी बनाया गया, यानी इनको गाय चराने के लिए भेजेंगे। तो ये कृष्ण कमरे के पीछे से सुन रहे थे चल क्या रहा है इन लोग का बातचीत। तो उनको खबर मिल गई मूर्त निकालने वाले हैं। तो पंडित जी कौन, गांव में जो पंडित थे प्रसिद्ध पंडित, उनके पास कृष्ण पहले ही चले गए, उस दिन रात को ही चले गए शाम को। इनको नहीं पता है नंद बाबा जसोदा को, कृष्ण चले गए। जाके बोले पंडित जी नमस्कार, बोले कि बेटा आओ, कैसे आना हुआ आज इतना रात को? शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो बोले पंडित जी कल हमारे घर पे आके मुहूर्त निकालना है आपको, गोपाष्टमी का मुहूर्त, यानी गाय चराने का मुहूर्त, और मुहूर्त कल का ही होना चाहिए। ब्राह्मण कहता है कि तू मुहूर्त निकालने के लिए आया कि मुहूर्त देने के लिए आया है? इसके लिए आया तू ये बता। एक तो आ रहा है बोलता है मुहूर्त निकाल, और बोलता है मुहूर्त कल का ही होना चाहिए। तो पंडित तू है कि मैं हूं? कृष्ण बोलते देखो आपको मुहूर्त निकालनी है, पंडित आप ही हो, मगर कल का ही मुहूर्त निकलना चाहिए। बोले कि ऐसा भ्रष्टाचार हम नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण कहता है पंडित जी ऐसा काम हम नहीं करेंगे, कल का मुहूर्त ही नहीं है, हम कैसे मुहूर्त कल का दिखाएंगे? बोले करना पड़ेगा आपको, कल मुहूर्त निकालना है, मैंने बोला ना। यानी कृष्ण ये कहना चाह रहे थे कि जब मैं डिसाइड कर दिया कल गोपाष्टमी है, तो आप कौन होते हो रोकने के लिए? मैं बोल दिया, भगवान कहते मैं भगवान हूं, जब मैं मुहूर्त, जब मैं बोला ये समय है तो उस समय में मंगलमय है, वो मुहूर्त है, तो आपको निकालना। पंडित जी ना यार मैं नहीं करूंगा। चलो कोई बात नहीं, कृष्ण बोले रुक जा, तो अभी चाबी तेरा जो चाबी है, चाबी निकालना पड़ेगा ना, उधर चलेंगे। तो कृष्ण घर पे गए, बढ़िया बढ़िया साड़ी तिजोरी से निकाला, जसोदा मैया की साड़ियां, नया नया साड़ी फर्स्ट क्लास। अभी नंदरानी थी, ये तो महारानी थी, कौन जसोदा नंदरानी थी ना, तो साड़ियां तो अच्छा ही होगा। 4-5 साड़ी निकाल दिए, गहना बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास गहना निकाल के जो पंडित जी की पत्नी के पास गए, रातों रात ही देखो काम क्या कर रही है। पंडित जी की पत्नी के पास जाके कहते हैं मैया तुझे चाहिए साड़ी? साड़ी की, हाँ बेटा बढ़िया लाओ ना। तेरे को अगर सच में चाहिए, तेरे पति को समझाओ कल मुहूर्त कल का निकाले। समझ में आ रहा है? मुहूर्त कल का अगर तेरा पति निकालेगा तो ये सारा साड़ी और गहना आपका है। लोभ दे दिए नहीं है, लोभ दे दिए बस, दूंगा जरूर, मगर आपके पति को पटाना काम आपका है। बोल के कृष्ण आ गए। कृष्ण को पता है, इतना भरोसा था ये काम कर देगी मेरा। इसीलिए जो काम प्रभुओं से नहीं करा पाते हो, माताओं को पकड़ो, माता को पटा दोगी तो प्रभुओं से करा देगी 100%। तो पंडित जी की पत्नी को बता के आ गए। पंडित पता नहीं रात को क्या करी पंडितानी, ये माता जी क्या करी क्या नहीं, सुबह ही लेके आ गया पोथी मुहूर्त निकालने के लिए। सुबह सुबह ब्राह्मण आ गया नंद बाबा के आंगन में, अच्छा आपका मुहूर्त निकालना था ना? नंद बोले कि भाई तेरे को तो मैंने बुलाया नहीं, मैंने तो आपको इन्विटेशन भी नहीं दिया। बोले नहीं हमें खबर मिल गया आपका मुहूर्त निकलना है।
अब पत्नी क्या करे, पीटी की, मारी की, गाली दी, क्या की पता नहीं, ये तो सुबह सुबह आ गया था, मुहूर्त निकलना है भाई आज। तो क्या हुआ, तो नंद बोला चलो ठीक है, अच्छा है कि आप सामने से आगे आइए। तो बैठे, सारे बुजुर्ग बैठे, जसोदा नंद सब थे, और कृष्ण वगैरह सब लोग थे, ठीक है। तो ब्राह्मण ने निकाला, पोथी निकाल के सब देखा। उसको क्या देखना है, उसको तो पता था मुहूर्त है ही नहीं, देखना क्या है, बस नाटक कर रहा था। 5-10 मिनट अच्छे से देखा ना, ये किया, जो भी किया, वो जो ब्राह्मण लोग करते करा। बोला देखिए जी, मुहूर्त जो है ना, 10 साल तक मुहूर्त है ही नहीं है, गाय चराने का मुहूर्त 10 साल तक नहीं है। क्या बोले, 10 साल तक मुहूर्त नहीं है, मगर आज के दिन मुहूर्त है, उसके बाद 10 साल तक नहीं है, बस आज ही मुहूर्त है, उसके बाद मुहूर्त ही नहीं है, 10 साल तक मुहूर्त ही नहीं। तो जसोदा बोले कि मैं सही बोला ना, 10 साल तक मुहूर्त नहीं है, अभी गाय चराएगा नहीं। नंद बोलते हैं, नहीं, ब्राह्मण बोलते हैं आज है ना, आज मुहूर्त है। तो बोलते ना, आज नहीं, इतना जल्दी नहीं, हम तो सोचा था कि ठीक है मुहूर्त निकालेंगे तो एक आधा महीना तो कम से कम होगा, 2-3-4 महीना तो कम से कम एक बछड़ा चराएगा साथ में। आज का आज, बोले कि नहीं आज ही मुहूर्त है, देखो। पता नहीं वो पंडित जी की पत्नी पीटी होगी रात को रात, लगता है, नहीं तो एकदम आज का मुहूर्त कैसे निकाला इसने, जो भी किया है। और कृष्ण बड़े प्रसन्न थे, पंडित जी को बोले कि खूब कृपा होगी तेरे ऊपर, चिंता मत कर। हाँ, तो नंद वगैरह सब कह रहे हैं, मना रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, आज का मुहूर्त है, अच्छा दिन है, तो आज ही के दिन जो है गोचारण के लिए भेज देना चाहिए। किनको, कृष्ण को भेज देना चाहिए। तब अभी जसोदा तो एग्री तो बिल्कुल भी नहीं थी बेचारी, वो इच्छा तो था नहीं, मगर क्या करे, अभी मुहूर्त तो निकल गया। तो जसोदा अभी कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाएगी इसको नहीं भेजने के लिए। ठीक है, अगर सच आप लोग सच में कह रहे आज मुहूर्त है, आज भेजना है, तो कृष्ण को चप्पल पहन के जाना पड़ेगा, इसको पादुका देंगे, पादुका पहन के जाएगा, ठीक है। तो कृष्ण बोले मैया पादुका कहाँ पहना रहे हो, नहीं तू जाएगा इतना जंगल में, कांटा चुभेगा तो पत्थर चुभेगा ना, कुछ कंकड़ चुभेगा, नहीं तू पादुका पहन के जाएगा। तो कृष्ण बोलते ठीक है, आप बोल दे तो जरूर पहनूंगा, मगर मैया जितने गाय ये सबके लिए पादुका बनाना, वो लोग खाली पैर जाएंगे, हम थोड़ी अकेले पादुका पहनेंगे। जसोदा बोले कि ये बदमाश है, ये नहीं मानने वाला है। हाँ, तो क्या हुआ भक्तों पता है, जब ये गाय सब सुन रहे थे, गौशाला में, सारा गौशाला पास में था, नंद बाबा के घर पे तो 9 लाख गाय थे जी, सारे गाय सुन रहे थे कि कंडीशन मैया जसोदा क्या लगा रही है कि पादुका पहनोगे तब जाओगे गायों को चराने के लिए। सारे गाय वहां से सोच लिए कि भाई पूरा ब्रज वृंदावन धाम को, पूरा ब्रज का जो मिट्टी को हमको बिल्कुल मुलायम कर देनी है चलते चलते, ताकि कृष्ण को पादुका पहनना ही ना पड़े। आज ब्रज में जो आप मुलायम मिट्टी देखते, ये सारे गायों ने जानबूझकर खुद से जाकर मिट्टियों में चलते चलते उनको मुलायम करा है, ताकि कृष्ण को ये इस बहाना के लिए उनको गाय चराने के लिए भेजना ना कर दें कि भाई पादुका नहीं पहन रहे तो आप नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं। तो सारे गायों ने पूरा ब्रज को जो है मुलायम मिट्टी करे थे। तो खैर ये हो गया। तो उस दिन गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ, नंद बाबा ने दीक्षा दिए कृष्ण को। मैंने बोला था ना दीक्षा होने वाला है कृष्ण का, आज पहला दीक्षा हो गया था, सेकंड और थर्ड दीक्षा लेने वाले। तो नंद बाबा ने, जैसे सन्यास दीक्षा में क्या होता है, सन्यास दंड दी जाती है, राइट। तो नंद बाबा ने क्या दिए, गोदंड, गाय को चराने के लिए जो एक छड़ी लेके जाते हैं ना, गोदंड को आप देखो, ग्वालों के हाथ में एक डंडा रहता है, अब कोई भी ग्वाल को देखो डंडा लेके चलता है, पगड़ी बांधा होगा, कच्छा बांधा होगा, एक डंडा लेके चलेगा, ये ग्वाल है। तो आज से आप, कृष्ण को बोल रहे हैं नंद बाबा, आप आज से जो है गाय चराने के लिए क्वालिफाइड हो गए, ये लो गोदंड, हरि बोल, कृष्ण का सन्यास हो गया। हाँ, गोदंड मिल गया कृष्ण को, उनको सन्यास हो गए। और साथ साथ में और क्या दिए, बुगुल, बिगुल होता है ना, बिगुल, वो सिंग से बनता है, वो बिगुल दिए। और तीसरा क्या दिए, बांसुरी दिए। चौथा क्या दिए, रस्सी, एक रस्सी होता है गायों को बांधने के लिए, कमर में बांधे रखते हैं रस्सी। तो 4 चीज नंद बाबा ने दिया गोपाष्टमी के दिन कृष्ण को, क्या क्या, बिगुल दिए, गोदंड दिए, बांसुरी दिए, रस्सी दिए, ये 4 चीज कृष्ण को दिए। आज से आप गाय चराने के लिए जा सकते हो।
तो आप आज कहीं कहीं दर्शन में देखे होंगे राधा रानी को गोप रूप में सजाया जाता है, आपने देखा? आज वृंदावन का दर्शन कैसा है हम देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। नहीं मिल रहा। मिला मिला मिला। मैं आपको शेयर करता हूँ। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। यहाँ राधा रानी देखो गोप बनी हुई है, राधा रानी का कपड़ा देखो गोप है ये, गोपी नहीं आज गोप बनी हुई है, देख लो, है ना, गोप बनी हुई है ना। हाँ जी, राधा रानी गोप बनी। तो अच्छा, आज राधा रानी को गोप भेष क्यों करा गया भाई? जब ये उत्सव हो रही थी, गोपाष्टमी का उत्सव, वहां पर सिर्फ अलाउड था, मीन से थोड़ा बुजुर्गों को, यंग को, बच्चों को अलाउड नहीं था, और खास करके जवान लड़कियों को, बच्चियों को अलाउड भी नहीं था। वे राधा रानी को पता चला भाई आज गोपाष्टमी मनाया जा रहा है, मुहूर्त आज का निकला है, खबर तो मिली गई थी राधा रानी को, तो उनको भी इच्छा था हमें भी चलना है, ललिता विशाखा का भी इच्छा था हम भी चलना है, मगर अलाउड नहीं है, वहां जा नहीं सकते हैं ये। तो क्या किए श्रीमती राधा रानी, भगवान का एक सखा था सुबल सखा, राधा रानी का चेहरा सुबल सखा के साथ एकदम एकदम मिलता था, हूबहू मिलता था। तो राधा रानी सुबल सखा को व्हाट्सअप करी, व्हाट्सअप तो नहीं, पता नहीं किसी को भेजी, जो भी करी, सुबोल को बुलाए, बोले देख सुबोल यार, तो कृष्ण को प्रेम करता है? बोला हाँ। तो चाहता है मैं भी जाऊं ये करने के लिए, गोपाष्टमी अटेंड करने? सुबोल सखा बोले कि ठीक है राधे आप जा सकते, लेकिन आपका भेष में पहन के जाऊंगी, आप मत आना वहां पर, नहीं तो अगर 2 सुबोल वहां दिखेंगे तो पकड़ के मारेंगे, या तो आपको या आपको मुझे, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप आज एब्सेंट रहना, मैं जाती हूँ आपकी बेस लेके। तो राधा रानी सुबल सखा की बेस ले ली, बिल्कुल सुबल बन गई है, उनकी धोती ले ली, उनकी सब कुछ ले ली, कच्छा मार दी, पगड़ी बांध दी, बिल्कुल सुबल सखा बन, फर्स्ट क्लास। अब ललिता विशाखा इत्यादि जो गोपियां थे, कुछ लोग, वो लोग भी कुछ गोपों का बेस ले ली, बिल्कुल गोप बन गए, तो इतना बढ़िया से सज गए थे गोप के रूप में, पता ही नहीं चल रहा था कि राधा रानी, बिल्कुल लग रहा था सुबल सखा। ये लोग आ गए गोपाष्टमी मनाने के लिए, उन लोग के अंदर मिलजुल गए थे, किसी को नहीं पता था कि ये राधा रानी और गोपियां आए हुए कर, कृष्ण को पता था, ओनली कृष्ण को पता था, और सुबल को पता था, क्योंकि ना सुबल का ही बेस लेके गई थी राधा रानी, सुबल को पता था, और कृष्ण को पता चल गया, वाह भाई राधा रानी आई है और गोपियां भी आए हैं, वो पता था। तो क्या हुआ अभी, इसीलिए राधा रानी को आज के दिन गोप वेश पहनाया जाता है, ये गोप बनाया जाता है राधा रानी को, क्योंकि ना वो सुबल सखा की वेश में गई थी गोपाष्टमी में भाग लेने के लिए, आज के उत्सव में भाग लेने के लिए। हाँ, तो उस दिन गोपाष्टमी के दौरान गायों का पूजा हुई फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे से गायों को खिलाया गया, पूजा की गई है ना, सब हुआ। अभी गोचारण के लिए जाएंगे, जहाँ सुबह सुबह की बात है। तो जशोदा महारानी कहती है, ए इधर आओ रे तुम लोग, सारे सखाओं जो भी कृष्ण की सखा सबको, इधर आओ रे तुम लोग, इधर आओ। इष्टो गोष्ठी बुलाई जसोदा, इष्टो को समझ रहे ना, मीटिंग बुलाई, ए तुम लोग इधर आओ, गाय चराने से पहले मीटिंग। तो सारे सखाएं आसपास खड़े थे, तो बलराम जी, बलराम तेरे भरोसे में भेज रही हूं मैं कृष्ण को, देख ले, तू है इसलिए भेज रही हूं, ध्यान तेरा पूरा कृष्ण को रखना पड़ेगा, ये तेरे तुझे ऑर्डर है, क्योंकि ना मैं नहीं रहूंगी ध्यान रखने के लिए, जंगल में तू रहेगा, तू बड़ा भाई है, इसलिए तू कृष्ण का पूरा ठीक ठीक ध्यान रखना है, उसको कहीं पर भी पेड़ चढ़ने मत देना, यमुना में ध्यान रखना पानियों में ना जाए, सर्दी लग जाएगी, उनको ध्यान रखना, कहीं खाइयों में नहीं भेजना नहीं है, कहीं पहाड़ में चढ़ने नहीं देना, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। इसीलिए बलराम जी को कहीं आपको सामने रहना है, सामने, क्योंकि ना आज तक कहीं राक्षस आ गए हैं, बलराम तू सामने रहेगा ना, तू उस राक्षसों को जो है बचा सकता है कृष्ण से, तो इसलिए बलराम जी को ऑर्डर दी तो सामने रहना। बलराम जी बोले ठीक है मैया। साउंड नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है ना? दिनेश प्रभु को नहीं आ रहा है, मैसेज कर रहे हैं। आपका कनेक्शन चेक करिए प्रभु जी एक बार, मीन्स बाहर जाके वापस आइए। सो
किनको? बलराम जी को जसोदा कही सामने रहना है आपको। ठीक है मैया, जैसे आपके आदेश है। तो श्री दाम को बुलाए, जसोदा श्री दाम इधर आ रहे, तू कृष्ण के लेफ्ट में रहना है हमेशा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है लेफ्ट में रहकर। ठीक है मैया, जैसे आप कहें। सुबल सखा, ए सुबल तू इधर आ रहे, थे कौन सुबल के रूप में? राधा रानी। राधा बिचारी उधर के, मुझे क्यों बुला रहे? वो सुबल तो थे नहीं, वो तो राधा रानी थे। ए सुबल इधर आ रहे, तेरे को कृष्ण की राइट हैंड साइड में रहना है। वो बिचारी मुंह छुपाते, क्योंकि ना अगर ध्यान से देखेंगे तो पता ना चल जाए कहीं कि मैं सुबोल नहीं हूं करके। तो इसलिए राधा ने कतरा रही थी, मुंडी नीचे कर रही थी ना, साइड में कर, कृष्ण को तो पता था ये राधा रानी है। तो जसोदा क्या बोली? तुझे कृष्ण के राइट में रहना है। तो सुबोल मुंडी हिला, अब बोलेगी तो राधा रानी का आवाज पता तो चल जाएगा ना, मुंडी हिला रहे। तो कृष्ण को बोले कि अरे राधा रानी तो मेरे लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में क्यों रख रही है जसोदा? राधा रानी कृष्ण के लेफ्ट में होती है, राइट है ना। अभी सुबोल के रूप में तो राधा रानी थी, तो जसोदा क्या बोलती? राइट में रहना है। तो तुरंत कृष्ण बोलते कि मैया इनको लेफ्ट में रहने दो ना, सुबोल को। बोले क्यों रे, लेफ्ट में क्यों रहने देना है उसको? लेकिन मैया देखो, जो श्रीदाम है ना वो हाइट में बड़ा है, तो मेरे राइट में रहेगा ना तो अच्छे से प्रोटेक्शन दे सकता है मुझे। अब ये सुबल जो है ना, ये हाइट में छोटा है, तो थोड़ा मेरा लेफ्ट में रहेगा तो ठीक ठाक रहेगा, ये राइट साइड में मुझे बराबर सपोर्ट नहीं दे पाएगा। अब राधा रानी को इतना लॉजिक पता नहीं, सॉरी जसोदा को इतना पल्ले पड़ा नहीं, क्या लॉजिक बता रहा है। ठीक है यार, राइट लेफ्ट जो भी करना है तू कर, मगर तुमको दोनों साइड रहना है कुल मिला के, है ना। उनको इतना पल्ले नहीं पड़ा, क्या लॉजिक लगा रहा है। और कृष्ण को पूरा पता था लॉजिक क्या था है कि नहीं है। तो इस प्रकार बाकी सारे गोप सखाओं को बोले कि देखो बच्चों, आप सभी कृष्ण बीच में रहेंगे, आप लोग सब साइड में रहोगे, आसपास इर्द गिर्द रहोगे, कृष्ण को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो सारे गोप सखाएं बोले ठीक है मैया, आप चिंता मत करो, हम लोग है ना बिल्कुल कृष्ण को ध्यान रखेंगे। अभी किसको कौन ध्यान रखेगा वो तो इनको ही पता है। कृष्ण सबको ध्यान रखते थे जंगल में, वन में, कोई गोप्सों का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ किधर कौन घूमता पता नहीं है, कृष्ण सबको ध्यान रखते थे। अब जितने भी लीलाएं हुई हैं ब्रज में, कृष्ण ही सबको बचाए ना। वो अग्नि दवानल हो, अघासुर के मुख में जाने का हो, या वो ब्रह्म विमोचन लीला के समय पर जो भी हुआ है जरा लीला है, सब में कृष्ण साथ में। तो इस प्रकार से चारों ओर से जो है आप लोग सपोर्ट दोगे, कृष्ण को ध्यान रखोगे करके जसोदा मैया कही। तो अब हो गया, पूजा हो गया, गायों का सब तैयार हो गया। अभी कृष्ण और गोप सखाएं जाएंगे गाय चराने के लिए। तो कृष्ण जो है बांसुरी बजाए। अभी कृष्ण बांसुरी बजाकर गायों को बोल रहे चलो निकलते हैं। एक भी गाय गौशाला से बाहर नहीं निकल रहे ना, हम नहीं चलेंगे यार। बोले यार इतना हंगामा करके तैयारी करके मनाया सबको, तुम लोग आ क्यों नहीं रहे? वापस बांसुरी गाय लोग आ ही नहीं रहे। कृष्ण ऐसे क्या बोलते, इशारे से गायों से बात कर रहे, क्या हो गया रे, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे हो? चलो चलना है, आज नहीं आओगे तो फिर वापस मैया नहीं छोड़ेगी, नहीं, आज से चालू कर देना चाहिए। तो गाय लोग बोलते हैं कि कोई भरोसा है, हम आगे आगे चले जाएंगे, आप नहीं आओगे तो पीछे। मान लो अभी तो जसोदा ने हाँ बोली, कभी भी मूड बदल जाएगा, बोले कि नहीं आज नहीं जाना, तू रह जाए, तो हम तो आगे ही रह जाएंगे, आप आगे चलो हम पीछे चलेंगे। गाय इसलिए बाहर नहीं निकल रहे थे गौशाला से। कृष्ण बोले चलो ठीक है मैं आगे चलता हूँ। तो कृष्ण बलराम आगे निकले, फिर सारे गाय कृष्ण के पीछे पीछे, जय हो नंदलाल की जय। तो भगवान जो है आगे आगे, आप देख लो, ये पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, देख लो, गोप सखाएं आगे आगे, गाय पीछे पीछे, गोप सखाएं आगे आगे, गाय पीछे पीछे। कृष्ण बलराम देखो फर्स्ट क्लास एक दूसरे के कंधे पर हाथ डालकर दौड़ के जा रहे हैं। हाँ, ये लोग को तो मजा आ गया आज, वाह भाई कमाल, आज तो गाय मिल गए हमें, हम बड़े हो गए, गाय चराने के लिए वहां से निकले। आपको पता है कृष्ण जब जंगल जा रहे थे, यहाँ वन में जाते थे, तो कृष्ण के पास 108 मोती का माला होता था। वो माला जपते थे जंगल में। कौन सा माला पता है? उन्होंने सारे गायों को 108 ग्रुप बना दिए थे। 9 लाख जो गाय, उनको 108 ग्रुप था, हर ग्रुप का एक लीडर था। कृष्ण का मैनेजमेंट, हाँ देखिए, हाँ गाय मैनेजमेंट टीम बना के रखे थे कृष्ण ने। एक एक ग्रुप में एक एक लीडर था, गायों का लीडर, सखाए नहीं थे, गायों का लीडर था। कृष्ण जब शाम को रिटर्न जाना होता था ना, गाय तो इधर उधर बिखरे रहते थे, कृष्ण क्या करते, बांसुरी बजाते या नाम बोलते, 108 नाम में से एक नाम बोलते, एक गाय का नाम बोलते, वो गाय अपना सारे उनकी टीम में जिन जिन को सबको ढूंढ ढूंढ के लेके आती कृष्ण के पास।
लाके बोलती कि भगवान सब लोग आगे, देखिए आप चेक कर लो, वो मुंडी ला देते, आगे हम रेडी है हमारा टीम। कृष्ण बोलते ठीक है साइड हो जाओ, दूसरा नाम लेते, तीसरा नाम लेते, चौथा नाम, 108 नाम लेते कृष्ण। तब 108 गाय आते, अपना टीम को तैयार करके लाते, हम रेडी है अभी, हम लोग आगे, सब लोग टीम में सब लोग हैं, मैंने सबका अटेंडेंस ले लिया हूं। तो भगवान 108 गायों का अटेंडेंस लेते, और 108 ग्रुप में वो गाय जो थे लीडर, वो लोग अपना जो भी टीम वालों का अटेंडेंस लेते। इस प्रकार से शाम को घर पे रिटर्न आते। तो कृष्ण, हम नाम जपते हैं कृष्ण का, कृष्ण नाम जपते गायों का। हम किनका नाम जपते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण क्या जपते हैं? सब गायों का अलग अलग नाम जप करते हैं। इसीलिए हम कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण गायों को प्रेम करते हैं। तो भक्तों, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए, गायों को प्रेम करें, गायों को सेवा करें। गो सेवा जब भी अवसर मिले, गायों का सेवा करनी चाहिए। तो आज गोपाष्टमी के दिन आप सभी को बहुत बहुत बधाई गोपाष्टमी का, सबको शुभकामनाएं। हैप्पी गोपाष्टमी। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गोपाष्टमी की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।